वंदे पुरुषोत्तमम। कौन सा दान वास्तव दान होता है ताकि स्वयं नारायण इस दान को ग्रहण करते हैं। नारायण और लक्ष्मी वो तो वहीं गोलोक में विराजमान हैं और उनको जो हम निवेदन करते हैं, हम सोचते हैं हमारी ये दान स्वयं नारायण के पास पहुंच रहे हैं जो गोलोक में बैठे हुए हैं। तो अब हमें दान समाज में जो किए जाते हैं, ये दान भी देखते हैं। दान एक दान होते हैं दिखावटी दान, और एक दान होते हैं जो जैसे ठाकुर जी बोले थे ऐसा दान, जिस दान के ऊपर कोई अधिकार नहीं अपना। यहां पर ठाकुर जी दान के बारे में कौन सी दान हमारा वास्तव में दान होता है और कौन सा दान केवल दिखावा और छलवा के अलावा और कुछ नहीं होता है। कहते हैं दान करते समय हमें सावधानी बरतना चाहिए और हमें अनुसंधान के साथ दान को करना चाहिए, ताकि हमारा ये दान है कि हम अपने मुंह से व्याख्यान ना करें, उनको दिखावा ना करें। जैसे हम कहीं पे जाकर के किसी के सामने हम दिखा कर देते हैं, तो ये दिखावटी दान है। किसी के सामने दिखाकर लोक लुभावन करके या लोगों से हमें आशीर्वाद मिले, वाहवाही मिले, ये वाहवाही पाने की आशा में जो दान होती हैं, ये दान श्रेष्ठ दान के अंतर्गत नहीं होते हैं, दान नहीं होता है। ये अहंकार का परिपोषक होते हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बारे में उन्होंने बताया कि ये दान अहम का दान होता है, अहंकार का दान होता है। एक तरफ से आपने दिया, अपने अहंकार को पोषण किया, तो ये इस तरह का दान है। इसलिए दान को अगर करना है, वो दान किसी को दिखाकर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो वास्तव में दान नहीं होते हैं। और इस तरह से हम उनको उपकारित नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद दान हमने किया और उसके बाद हमने पेपर वार्ता प्रेस वार्ता कर दिए, उसके बाद मीडिया में छाप दिए। ये ठाकुर जी बोलते हैं ये दान एक तरफ से करके दूसरे तरफ से हरण करने की तरह होता है। हमें कोई चीज खरीद रहे हैं तो उसके विनिमय हम अर्थ दे रहे हैं, तो इधर हम अगर कुछ दे रहे हैं, इसकी विनिमय में अपना फेम पाने के लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो हमने वो दान नहीं किया। दान होता है निस्वार्थ वाला दान होते हैं, जिसमें हमारा कुछ प्राप्ति की आशा नहीं रहती है। वो दान ही वास्तव में दान होते हैं और वही दान भगवान के पास तक पहुंचते हैं। चाहे उसको नारायण लक्ष्मी कहिए या वो हरहरि, उनके पास तक तब पहुंचते हैं जब प्रभु के निर्देश अनुसार हम कोई दान करते हैं। ठाकुर जी यहां तक कहते हैं यदि आप दाएं हस्त से दे रहे हैं तो आपकी उस दान के बारे में बायां हस्त को पता नहीं चलना चाहिए। अर्थात आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य करने की दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। ये अगर पता लगने लगे और पता अगर लग जाए तो आपका वो दान निष्फल हो जाता है। तो अगर फलप्रोसू करना है, उस दान को सार्थक करना है, तो उस दान को सार्थक करने के लिए उस दान के माध्यम में कोई पाने का आशा हमें नहीं होना चाहिए। और इससे हमारे वो नारायण भी खुश होते हैं, लक्ष्मी भी खुश होती हैं, और उनकी खुश होकर के तब लक्ष्मी जी का बारिश बरसती हैं। वो जितना देते हैं निस्वार्थ भाव से, उनके 100 गुना वो जीवन में पाते भी हैं। तो इसीलिए
कभी कभी मर्त्यलोक में अहंकारी लोग बहुत कुछ करते हैं, करने के बाद वो कुछ नहीं पाते हैं, वो बिलाकते हैं। और ये पुकार जब गोलोक में पहुंचता है तब जाकर के जो गोलकपति नारायण हैं उनके चरण के पास जो लक्ष्मी जी बैठी हैं, और लक्ष्मी जी जब पूछती हैं कि हे नारायण, आपकी उन्होंने इतना दान किया, लेकिन आपने उसके लिए क्या किया? आपने तो उनके लिए कुछ नहीं किया। जिस हिसाब से उन्होंने दान किया अपने जीवन काल में, उस हिसाब से तो उनको बहुत कुछ पाना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो जीवन में कुछ पाया नहीं। तब स्वयं नारायण जगतपति कहते हैं, उन्होंने अपने अहंकार का पोषण किया, और अहंकार का पोषण करने वाले व्यक्ति खाली हाथ ही रहता है, और वो दुख, कष्ट, दरिद्र से जकड़ कर ही वो अपने जीवन को बिताता है। अंतिम समय में भी वो जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से हमारी भजना करते हैं, हम उनको खुले हाथ से उनको देते हैं। तो इसीलिए परम पिता की निर्देश को जीवन में बिना किसी पाने की आशा में, बिना किसी आकांक्षाओं में डूबे हमें उनके लिए कार्य करना चाहिए। जब हम उनके लिए कार्य करते हुए चलते हैं, निश्चित रूप से प्रभु की जो दया है वो हमारी ऊपर जरूर बरसती है।